हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं विक्रम सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कोटा क्लासेस पर। आज अपन 12th इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ेंगे। इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स होती क्या है, इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमी चलती कैसे है। 12th की जो आपके इकोनॉमिक्स की क्लास है, आज से अपन स्टार्ट कर रहे हैं, ये वीडियो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, इकोनॉमिक्स केवल उनकी स्टूडेंट्स के लिए नहीं जो जिनके सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है। जो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट नहीं है वो भी अगर इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं तो काफ़ी कुछ नॉलेज देश के बारे में और अर्थव्यवस्था के बारे में ले पाएंगे। तो चलिए फिर आज की क्लास को अपन जल्दी से शुरू करते हैं। तो चलिए देखिए, मैं सबसे पहले आपको ये पूरा चार्ट जो मैंने लिखा वो पूरा समझाऊंगा, तभी आपको अर्थव्यवस्था पूरी समझ में आएगी, इकोनॉमी होती क्या है। लेकिन उससे पहले मैं आपको दो वर्ड जो अपने दिमाग में सबसे पहले चलते हैं उनके बारे में अपन समझते हैं। एक तो है आपके इकोनॉमिक्स और एक आपकी इकोनॉमी। अब इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी दोनों में क्या अंतर है, क्या दोनों एक हैं या दोनों में थोड़ा थोड़ा अंतर है? तो इसमें ज़्यादा अंतर नहीं है, दोनों एक ही है, पर थोड़ा थोड़ा तो इसमें बेसिक तो अंतर है। कैसे? जो अर्थशास्त्र शब्द है, ध्यान दीजिए, हिंदी में मैं बता रहा हूँ आपको। अर्थशास्त्र जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, अर्थ प्लस शास्त्र। ध्यान दीजिए, अर्थ प्लस शास्त्र। अर्थ का मतलब तो होता है हिंदी में धन यानी मनी, और शास्त्र कहते हैं ज्ञान को यानी नॉलेज को। तो ज्ञान की वह शाखा जिसमें धन संबंधी व्यवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है, यानी जिसमें ज्ञान की वह शाखा है, वह ब्रांच है ये अर्थशास्त्र, जिसमें अपन मनी के बारे में पढ़ते हैं। इकोनॉमिक का मतलब ही यही होता है, इकोनॉमिक्स का मतलब ये होता है। इकोनॉमी क्या है? इकोनॉमी अर्थव्यवस्था होती है, यानी आपकी देश की व्यवस्था जो चलती कैसे है, डिमांड एंड सप्लाई के रूल पे चलती है। अभी अपन यहाँ देखेंगे कि डिमांड एंड सप्लाई होता क्या है, तो उसको अर्थव्यवस्था कहते हैं। यानी ऐसी व्यवस्था जिसमें डिमांड और सप्लाई, कस्टमर और पब्लिक और आपके कंपनियां होती है, प्रोडक्ट सेल करती है, परचेज करती है, तो उस प्रकार की व्यवस्था को हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो ये तो हो गई आपकी अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी। अब होता क्या है कि इकोनॉमी के बारे में ही अपन कहाँ पढ़ते हैं? इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। तो सीधा सीधा अगर मैं कहूँ तो इकोनॉमिक्स तो आपकी एक सब्जेक्ट हो गई, एक विषय है। जो इकोनॉमिक्स में अपन किसके बारे में पढ़ते हैं? अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो दोनों एक ही है, लेकिन सब्जेक्ट कौन सी है? इकोनॉमिक्स, और उसके अंदर अपन पढ़ते क्या है? इकोनॉमी के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए अब अपन देखते हैं कि डिमांड एंड सप्लाई क्या होता है, इकोनॉमी चलती कैसे है, गवर्नमेंट कब कहाँ कौन सा फैसला ले तो इकोनॉमी अच्छी चलती है, इकोनॉमी में स्लो डाउन आ रहा है तो गवर्नमेंट चिंतित क्यों हो जाती है, देश में अर्थव्यवस्था खराब हो गई ऐसा क्यों लोग कहते क्यों है, जीडीपी नीचे चली गई है। वो सारे प्रश्नों के सवालों के जवाब आज आपको मिलेंगे इस वीडियो में। तो ध्यान से लास्ट तक इस वीडियो को देखते रहिए। देखिए, इकोनॉमी में होता क्या है, दो मेन स्तंभ होते हैं, दो मेन पिलर होते हैं हर इकोनॉमी के, हर देश की अर्थव्यवस्था के। वो है एक तो पब्लिक यानी कस्टमर, जो अपन सब कस्टमर ही है, क्योंकि हर व्यक्ति कस्टमर, चाहे वो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति कोई भी हो, क्योंकि उनको कुछ ना कुछ तो मार्केट से खरीदना है और काम में लेना है। तो जो कोई कुछ ना कुछ तो आपको परचेज करना ही पड़ेगा। तो हर व्यक्ति कस्टमर है, पब्लिक सब कस्टमर होती है, जो अपन सब हैं। और उधर होती है कंपनी या सप्लायर, यानी जो कंपनी जो प्रोडक्ट को बनाती है, और सप्लायर जो कंपनी के प्रोडक्ट को आगे सप्लाई करता है। जैसे थोक व्यापारी, फुटकर व्यापारी, किराना व्यापारी, छोटे व्यापारी, रिटेलर भी इनको अपन कहते हैं। सब कुछ सप्लायर में आ जाता है। तो कंपनी प्रोडक्ट बनाती है और सप्लायर क्या करते हैं? माल को आगे सप्लाई मार्केट में करते हैं, यानी जनता तक पहुंचाते हैं। तो देखिए, होता क्या है कि कस्टमर जो है डिमांड करता है, डिमांड मतलब वो मांग करता है कि मुझे ये वस्तु चाहिए, क्योंकि उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसको डिमांड करनी है। जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, खाने की चीज़ें, ये वो सब अपन डिमांड करते हैं, अपने को चाहिए, तो कंपनी क्या करती है? वो चीज़ बनाती है। सीधी सी बात है, आप डिमांड करेंगे तो कंपनी वो चीज़ बनाएगी। कूलर, ऐसी किसी की आप डिमांड करते हैं, मार्केट में डिमांड है तो वो बनाएगी, समझिएगा। तो वो बनाएगी, बनाने के बाद वो उसकी सप्लाई करेगी। तो सप्लाई कौन करता है? कंपनियां या सप्लायर जो है वो सप्लाई करते हैं, यानी पूर्ति करते हैं मार्केट में उस प्रोडक्ट की। किसको पूर्ति करते हैं? कस्टमर को, यानी पब्लिक को। और पब्लिक क्या करती है? डिमांड। तो ये अर्थव्यवस्था ऐसे ही चलती रहती है। अब दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत यहाँ आ जाती है कि जब कस्टमर के पास पैसा नहीं हो, प्रॉब्लम यहाँ से खड़ी हो जाती है। जब कस्टमर के पास पैसा नहीं हो, पब्लिक जनता के पास पैसा नहीं हो, तो वो प्रोडक्ट की डिमांड बहुत कम करते हैं। समझिए, प्रोडक्ट की डिमांड वो बहुत कम करते हैं, क्योंकि उनके पास पैसे ही नहीं, इनकम ही नहीं है उनके पास, तो डिमांड बहुत करते हैं। डिमांड बहुत कम करते हैं तो समझिए कंपनी जो है, सप्लायर जो है, वो प्रोडक्ट को कम बनाते हैं और कम सप्लाई करते हैं, क्योंकि उनका माल ही नहीं बिक रहा है। तो ये भी नुकसान में जा रहे हैं, कंपनियाँ भी नुकसान में जा रही है, उनका प्रोडक्ट ज़्यादा बन नहीं रहा है, प्रोडक्ट बिक नहीं रहा है। सप्लायर भी नुकसान में जा रहा है, क्योंकि सप्लाई कर नहीं रहा है, क्योंकि डिमांड ही नहीं है मार्केट में। कोई डिमांड क्यों नहीं है? क्योंकि प्रॉब्लम यहाँ आ रही है कि कस्टमर जो अपन सब है, अपने पास पैसा नहीं है, इसलिए अपन डिमांड नहीं कर पा रहे। क्या कारण है? मैं धीरे धीरे सब कुछ समझा दूंगा आपको, ध्यान से देखते जाइए। तो सप्लायर सप्लाई कर रहा है लेकिन डिमांड नहीं है, तो उस वजह से वो भी नुकसान में जा रहा है, कंपनियां भी नुकसान में जा रही है। अब हो क्या रहा है? अब हो ये रहा है कि जो कंपनियां, जो जिन्होंने नौकरी दे रखी थी अपने आप पे, जिन लोगों को, उनकी नौकरियां अब जाएगी। क्यों? क्योंकि कंपनी को कोई प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है, कंपनियां कोई प्रोडक्ट सेल ही नहीं हो रहा है या बहुत कम सेल हो रहा है। तो वो नौकरी जिनको रख रखा है, जॉब जिनको दे
रहे हैं उनको सैलरी कैसे देंगे, तो उनकी सैलरी वहाँ से यानी उनकी नौकरी वहाँ से चली जाएगी। सप्लायर के यहाँ जो लोग काम कर रहे होंगे, थोक व्यापारी के, रिटेलर के यहाँ, उनकी भी नौकरियाँ धीरे धीरे जाने लग जाएगी। तो इसको स्लो डाउन बोलते हैं, मंदी बोलते हैं, इसे कहते हैं मंदी। यानी मार्केट में मंदी का मतलब ये होता है जो अभी चल रही है, अभी वर्तमान में मार्केट में क्या चल रही है, मंदी चल रही है। मंदी का मतलब ये है कि प्रोडक्ट बिल्कुल भी नहीं बिक रहा है क्योंकि कोरोना वायरस आ गया। कोरोना वायरस की वजह से आप सभी जानते हैं स्लो डाउन आ गया। कैसे आ गया, 2 महीने तक जो है इकोनॉमी बिल्कुल बंद रही, यानी जो आपकी दुकानें थी वो सब बंद रही, लोगों का रोजगार छिन गए, कंपनियां बिल्कुल बंद रही। तो अब उनके कंपनियों की सेल नहीं हुई तो खरीदने वाले खरीदे नहीं क्योंकि उनका इनकम ही नहीं थी, उनका रोजगार चला गया, तो उनके पास इनकम कहाँ से आएगी, तो स्लो डाउन आ गया। तो अभी मार्केट में स्लो डाउन चल रहा है। स्लो डाउन से निकलने के उपाय क्या क्या हैं, गवर्नमेंट क्या क्या कर रही है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या अपने इससे निकल सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो स्लो डाउन आ रहा है मार्केट में, तो सप्लाई नहीं हो पा रही है, डिमांड नहीं हो पा रही है, तो फिर क्या हो रहा है, फिर वही समस्या, रोजगार लोगों को चला जा रहा है, लोगों के पास भी पैसा नहीं आ रहा है। तो अब आप कहेंगे सर अब तो इकोनॉमी नीचे जा रही है धीरे धीरे, यानी मंदी की ओर चली जा रही है, अभी जाल बना हुआ है। तो बच्चों जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि ये मंदी का जाल बन गया है, यानी सप्लाई है नहीं, डिमांड है नहीं, तो मंदी का जाल बन गया। अब गवर्नमेंट क्या करे, क्या एक्शन ले कि जिससे मंदी के जाल से अर्थव्यवस्था निकल जाए और अपन मंदी से निकल जाएं और आगे बढ़ जाएं, सप्लाई भी खूब हो, डिमांड भी खूब हो, लोगों को नौकरियां खूब मिले, लोगों के पास पैसा खूब आए, उनकी इनकम बढ़े और देश की अर्थव्यवस्था आगे बढ़े। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, तो गवर्नमेंट इसके लिए काफ़ी एक्शन ले सकती है और लेती भी है और लिए भी हैं। क्या क्या एक्शन अपन ले सकते हैं, अपन 2 मोर्चों पर काम कर सकते हैं। पहला मोर्चा कस्टमर की तरफ से, यानी कस्टमर की इनकम को बढ़ाने पर ध्यान दें। अब कस्टमर की इनकम कैसे बढ़ाएं, क्योंकि कंपनियों रोजगार तो अधिकतर वहीं मिलेगा, कंपनियों में मिलेगा। अब कंपनियां चल नहीं रही तो रोजगार मिलेगा नहीं, तो इनकम कैसे आएगी, सैलरी कैसे आएगी, सैलरी तो और कट होती जा रही है, या नौकरियाँ जा रही है लोगों की, तो क्या करें। तो गवर्नमेंट फिर क्या करती है, डायरेक्ट कस्टमर को पैसा देती है, जैसा अभी भी दिया आपको पता है, कभी गेहूँ चावल अनाज फ्री में दे रही है गवर्नमेंट, या आपके सब्सिडी वगैरह दे रही है, या आपके अभी थोड़ा बहुत समय के लिए आपको 1000 रुपये 2000 रुपये महिलाओं के खाते में भी गवर्नमेंट ने ट्रांसफ़र किए हैं। तो गवर्नमेंट के पास इतनी इनकम है, उस इनकम के हिसाब से वो कोशिश ये करते हैं कि कस्टमर के हाथ में सीधा पैसा दे दिया जाए। अगर कस्टमर के हाथ में सीधा पैसा आ जाएगा, थोड़ा बहुत ही आया पर आ जाएगा, तो वो मार्केट में जाएगा और वस्तु खरीदेगा, और वस्तु खरीदेगा तो मार्केट में सप्लाई होगी तो इनका प्रोडक्ट क्या होगा, सेल होगा, और जैसे इनका प्रोडक्ट सेल होगा कंपनियां वापस प्रोडक्ट बनाने लग जाएगी, क्योंकि उनको पता है कि मार्केट में डिमांड आ रही है तो धमाधम बनाएंगे और धमाधम बेचेंगे। तो जब ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो वो ज़्यादा लोगों को नौकरी देंगे, फिर ज़्यादा लोगों के पास पैसा आएगा, फिर ज़्यादा लोगों के पास पैसा आएगा, फिर ज़्यादा पैसा खर्च होगा, ज़्यादा डिमांड होगी, ज़्यादा सप्लाई होगी, ज़्यादा डिमांड होगी, ज़्यादा सप्लाई होगी। तो कुल मिला के ये फोकस करना है कि डिमांड बढ़ाई जाए, और डिमांड कौन कर रहा है, कस्टमर कर रहा है। तो कस्टमर की इनकम बढ़नी चाहिए। अगर कस्टमर की इनकम बढ़ती है तो अर्थव्यवस्था आगे की ओर बढ़ जाती है, जिसे कहते हैं तेजी, इसे बोलते हैं तेजी। तो गवर्नमेंट ने इसके लिए क्या किया, एक तो मैंने बताया आपको कि डायरेक्ट ऐसा दिया जा रहा है, गवर्नमेंट सहूलियत दे रही है लोगों को, पर ज़्यादा सहूलियत नहीं दे सकती। गवर्नमेंट के पास इतनी इनकम नहीं है कि लाखों करोड़ रुपए लोगों को दे दे, कहाँ से लाएगी गवर्नमेंट, क्योंकि इकोनॉमी में स्लो डाउन है। तो गवर्नमेंट के पास तो पैसा टैक्स से ही जाता है, समझिए, और टैक्स तो गवर्नमेंट के पास कम जा रहा है। क्यों कम जा रहा है, कारण ये है टैक्स इसलिए कम जा रहा है क्योंकि सेल परचेज ज़्यादा नहीं हो रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट को सेल परचेज पे ही जीएसटी मिलता है, गवर्नमेंट को गुड्स एंड सर्विस टैक्स मिलता है, इनकम पर ही गवर्नमेंट को इनकम टैक्स मिलता है। अब लोगों की इनकम ही नहीं है, सेल परचेज ही नहीं है, तो गवर्नमेंट के पास इनकम ही नहीं आ रही है, तो गवर्नमेंट कैसे खर्च करे, तो वहाँ पे भी समस्या है। तो ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे भी दिक्कत आ रही है। तो फिर गवर्नमेंट क्या कर सकती है, गवर्नमेंट ने जैसा अभी आदेश भी दिया था 20 लाख करोड़ का जो है पैकेज पास किया था। उस पैकेज में क्या था, अधिकतर जो पैसा गवर्नमेंट के पास था वो तो दिया उन्होंने, 1-1.5 लाख करोड़ के आसपास तो उन्होंने दिया, और बाकी पैसा जो है बैंकों को कहा कि भाई आप लोन दीजिए लोगों को। बैंकों को क्या कहा, आप रियायती दर पर यानी कम ब्याज दर पर आप लोगों को लोन दीजिए। अगर लोगों को लोन देंगे, जैसे मान लीजिए मेरे को 10,000 20,000 50,000 1 लाख की ज़रूरत है, तो मैं पर्सनल लोन बैंक के पास लेने गया, उसने दिया तो मेरे पास पैसा आया, तो मैं उसको मार्केट में जाके खर्च करूँगा, तो मेरी इनकम बढ़ी, चाहे लोन से बढ़ी पर बढ़ी, मैं खर्च करूँगा तो डिमांड बढ़ेगी। एक तो ये, दूसरा जो कंपनी और सप्लायर है उनको भी लोन दिया जाए, उनको बड़े लोन की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि वो बिजनेसमैन है, उनको लाखों करोड़ रुपए के लोन की ज़रूरत पड़ती है, उनको दिया जाए। क्योंकि अभी इनकी कंपनियों में क्या हो रहा है, कंपनियों में ताले लग गए हैं, कंपनियों में डिमांड सप्लाई बिल्कुल नहीं हो पा रही है, तो इनकी नौकरियां जा रही लोगों की, तो इनको लोन दे दिया जाए, एक बार के लिए कम रियायती दर पर दिया जाए, कुछ इनको छूट मिल जाए, लोन में भी ब्याज में भी छूट मिल जाए। तो अब ये क्या करेंगे, इनके पास पैसा आएगा तो ये क्या करेंगे, कुछ समय के लिए प्रोडक्ट बनाएंगे और बेचने की कोशिश करेंगे और लोगों को रोजगार देंगे। तो जैसे ही रोजगार वो लोगों को देंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे, सेल करेंगे, तो लोगों के पास रोजगार आएगा, मतलब उनके पास जॉब आ जाएगी, तो लोगों के पास पैसा आएगा, इनकम आएगी, और इनकम आएगी तो धीरे धीरे वो डिमांड करेंगे तो ये अर्थव्यवस्था वापस चलने लग जाएगी। तो सीधा सा काम है कि यहाँ पर भी आपको पैसा देना है और यहाँ पर भी आपको पैसा देना है, तब जाके इकोनॉमी का जो स्लो डाउन है वो खत्म होगा। अगर इकोनॉमी की मंदी को आपसे निकालना है, मंदी से बाहर जाना है, तो यही उपाय है, और इसके अलावा और कोई उपाय नहीं होता है। सीधी सी बात, इन लोगों के पास पैसा आना चाहिए।
अब अपने अपने देश की बात करते हैं, भारत की, इंडिया की बात करते हैं। देखिए इंडिया जो है, भारत जो है वो कृषि प्रधान देश है। आप सभी जानते हैं, सुना भी होगा बहुत से, कृषि प्रधान। कृषि प्रधान का मतलब क्या होता है कि अपनी जो अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी, वो खेती पर निर्भर है। आज भी 60 से 70% लोग, यानी 60 से 70% जो आबादी है भारत की, वो खेती पर निर्भर है, खेती किसानी पर निर्भर, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से खेती पर ही निर्भर है, किसानी पर ही निर्भर। और अपनी जो खेती है, एग्रीकल्चर है, वो किस पर निर्भर है? बरसात के ऊपर, क्योंकि बरसात होगी तो पानी अच्छा आएगा, पानी अच्छा आएगा तो बांध, नदी, नाले सब भर जाएंगे, तो दोनों फसलें अच्छी होगी, दोनों फसलें अच्छी होगी तो फिर 60-70% लोगों के पास पैसा आएगा। सही बात है, क्योंकि वो 60-70% लोग तो किसान हैं, उनके पास पैसा कहाँ से आएगा? खेती से आएगा। तो बरसात अच्छी होगी तो खेती अच्छी होगी, उनके पास पैसा आएगा, पैसा आएगा तो वो डिमांड करेंगे, क्योंकि पैसा आएगा तो उसको खर्च करेंगे, वो खर्च करेंगे तो कंपनियों के पास डिमांड जाएगी, कंपनियाँ क्या करेंगे? प्रोडक्ट ज़्यादा बनाएंगे, ज़्यादा बनाएंगे, ज़्यादा सप्लाई होगी, ज़्यादा सप्लाई होगी, अर्थव्यवस्था मजबूती के साथ चलती जाएगी। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ आती है? अपने यहाँ आती है। 60-70% जनसंख्या अपनी खेती पर निर्भर है, एग्रीकल्चर पर। अगर मानसून अच्छा होता है तो अपने देश की अर्थव्यवस्था अच्छी चलती है, मानसून अच्छा नहीं होता तो अपने देश की अर्थव्यवस्था अच्छी नहीं चलती है। तो सीधा सा कहें तो अपने देश की अर्थव्यवस्था किस पर निर्भर है? अभी फिलहाल मानसून के ऊपर निर्भर है, काफ़ी हद तक मानसून के ऊपर निर्भर है। तो ये से चलती है इकोनॉमी। तो आप इनकी इनकम बढ़ा दीजिए तो भी काम हो जाएगा, क्योंकि पब्लिक में आ रहे हैं, कस्टमर में आ रहे हैं, और आप थोड़ा बहुत इनको लोन दे दीजिए तो भी आपकी इनकम बढ़ जाएगी और डिमांड एंड सप्लाई बढ़ जाएगी। तो आप समझ गए अब कि इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमिक्स क्या है। ये होती है इकोनॉमी, यानी इकोनॉमिक्स, जो मैं अभी आपको केवल एक ही बात बता रहा था कि इकोनॉमिक्स होती क्या है। इसे कहते हैं इकोनॉमिक्स, यानी अर्थव्यवस्था। इसे कहते हैं स्लो डाउन, यानी तेजी और मंदी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कैसा लगा आपको आज का वीडियो? अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। आगे की वीडियो में अपन RBI के बारे में, GDP के बारे में और अर्थव्यवस्था के बारे में और जो कुछ कंसेप्ट है, छोटी मोटी बढ़िया कंसेप्ट है, वो क्लियर करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।